हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो नवोदय विद्यालय में जो लैब अटेंडेंट का वैकेंसी आया है तो उनका प्रमोशन कैसे होता है, कितने दिनों में हो जाता है और वे प्रमोशन के बाद किस पोस्ट पर जा सकती हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो वे कब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो लैब अटेंडेंट होते हैं तो इनका जो पहला प्रमोशन होता है, दोस्तों आप देख सकते हो जो पहला प्रमोशन होता है वो 8 ईयर के बाद होता है। क्योंकि लैब अटेंडेंट लेवल 1 में आती हैं और लेवल 1 वाले जितने पोस्ट हैं उन सभी को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए 8 ईयर ज़रूरी होता है। 8 ईयर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही वह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि पिछले बार निकला था वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो उस सभी के क्राइटेरिया आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं इस पर लैब अटेंडेंट का ही फोकस करूँगा, या जितने भी लेवल 1 वाले पोस्ट हैं, एमटीएस भी हैं, उसमें मेस हेल्पर हैं, वो सारे दे सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि वैकेंसी ऑफ जीएसए विल बी filled on the basis of merit test from among eligible erstwhile ग्रुप डी, यानी पहले जो ग्रुप डी के स्टाफ थे, या एमटीएस और पीएनबीएस हेडक्वार्टर। तो जो लैब अटेंडेंट हैं वो भी पहले ग्रुप डी में ही आते थे दोस्तों, अब ग्रुप सी में हो गए, तो वो भी इसी कैडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हु हैव रेंडर्ड 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड इन द समिति एंड पोजेज द टाइपिंग क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रिक्वायरमेंट रूल्स, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो 8 ईयर आपको कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसमें आपको बैठना होगा और आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करनी होगी। अगर इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, तब जाके आपका एलडीसी में प्रमोशन होगा, यानी जीएससी में। ठीक है, तो ये पहला प्रमोशन के लिए कम से कम 8 ईयर सर्विस आपको ज़रूरी है। अगर 8 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप जीएससी बन जाएंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तो उसके बाद अगला प्रमोशन आपका दोस्तों होगा जीएसए अब बन जाएंगे, उसके बाद अगला एसएसए में होगा, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसको पहले यूडीसी बोला जाता था। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वर्किंग इन द समिति ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग ए ग्रेजुएट डिग्री, जिसके बाद ग्रेजुएट डिग्री है उनके लिए बस 3 ईयर, यानी आप एक बार एलडीसी बन गए तो उसके बाद अगर ग्रेजुएट आप हैं तो 3 साल के बाद यूडीसी बन सकते हैं। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो अगर 5 साल आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से आप यूडीसी बन जाएंगे तो उसके बाद आपको ओएस का एग्ज़ाम भी अगले 3 साल में आप दे सकते हैं। जैसे ओएस के लिए आप दिखा देता हूँ, ओएस को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी बोला जाता है, जो हेड क्वार्टर एंड आरओ में होते हैं वहाँ इनको एसओ बोला जाता है, एंड स्कूल में बोला जाता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ओएस के लिए जो एसएसए हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस वो एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनेंगे इस टाइप से, तो आप सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पहली बार आपको लैब अटेंडेंट से जीएसए बनने के लिए 8 साल होगा, उसके बाद आगे 3-3 साल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और क्या एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम होगा आपका लेवल 1 से लेवल 2 के लिए, तो उसमें एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, जीके का आएगा 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, अब ये 2 घंटे होंगे। उसके बाद टाइपिंग होगा, जैसा कि पहले बता दिया था, या तो हिंदी में इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में करते हैं 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।